हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग एजू टू यू में। सो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 गणित का त्रिकोणमिति का 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक का। उससे पहले का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक मैंने दे दिया है। तो आइए अब हम 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले का आपने अगर टेबल का वीडियो नहीं देखा है, जिससे कि हम साइन कॉस और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालते हैं, तो आप जाकर देख लीजिएगा। बेसिकली आपको यह टेबल याद होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह टेबल अगर याद होगा तो आप 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए अब इस टेबल की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी बुक का। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें मान याद होना चाहिए। तो ये दिया है साइन 60 डिग्री इंटू में 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री और इंटू में कॉस 60 डिग्री। तो आइए इसका मान रखते हैं। तो इस टेबल की सहायता से हम मान रखेंगे। साइन 60 डिग्री का मान कितना है इस टेबल में, अंडर रूट में 3/2 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अंडर रूट में 3/2 इंटू में कॉस 30 डिग्री का मान इसमें कितना दिया है, वो दिया है अंडर रूट में 3/2। तो लिख लेते हैं अंडर रूट में 3/2 प्लस लगा देंगे। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान कितना दिया है इस टेबल में, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। तो लिख लेते हैं 1/2 इंटू में कॉस 60 डिग्री का मान इसमें कितना दिया है, तो देख सकते हैं कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है। तो 1/2 लिख लेते हैं इंटू में। अब टेबल को हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे ऊपर। अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 3 का गुणा होता है तो 3 ही होता है, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। उसके बाद 2 और 2 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा और प्लस कर देंगे। उसके बाद 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 ही रहेगा। उसके बाद 2 और 2 का गुणा होगा तो 4 होगा। और नीचे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम 4 होता है। तो यहाँ होगा 3 + 1 और नीचे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4 और एक कट पिट कर 1 आ जाएगा। यानी कि इस सवाल का आंसर 1 है। आइए दूसरी सवाल को सॉल्व करते हैं। हमने दूसरी सवाल को पहले से ही लिख लिया था। तो इस सवाल में क्या दिया है, 2tan² 45 डिग्री प्लस में cos² 30 डिग्री माइनस में sin² 60 डिग्री। तो हमें इसका मान निकालना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें यह टेबल का मान याद होना चाहिए, मानी इन सभी का मान याद होना चाहिए। साइन 45 यानी इसमें टेन 45 डिग्री और कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। तो आइए हम टेबल में देख करके हल करते हैं। तो टेन 45 डिग्री का मान इसमें कितना दिया है, टेन 45 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे। तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे 1 का। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान इसमें कितना दिया है, कॉस 30 डिग्री का मान अंडर रूट में 3/2 है, तो प्लस करेंगे और अंडर रूट में 3/2 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद माइनस कर देंगे और साइन 60 डिग्री का मान कितना है, तो इसमें कितना है साइन 60 डिग्री का मान अंडर रूट में 3/2 है, तो उसके लिखेंगे और स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट में 3/2 और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे सॉल्व करते हैं तो वर्ग कितना होता है, तो 2 का गुणा होगा तो 2 ही रहेगा, प्लस में 3 अभी अभी हमने बताया कि अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 3 है तो उसका वर्ग होगा, यानी इस अंडर रूट में 3 का वर्ग होगा तो ये 3 ही होगा। चाहे इसे 2 बार गुणा करें या फिर वर्ग करें एक ही बात होती है। तो ये होगा 3 और 2 का वर्ग होता है तो 4 होता है, और माइनस करेंगे और ये भी वही होगा क्योंकि वही भी है, तो 3 होगा और बटे के 4। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। वैसे तो ये कट रहा है, फिर भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ऐसे कट जाएगा। तो 4 एलसीएम होगा और यहाँ होगा 8 और प्लस में 3 - 3 और नीचे सॉल्व करेंगे तो एक कट जाएगा, क्या बचेगा 8/4 बचेगा, यानी इसे हम कट करेंगे तो इसका आएगा 2 आंसर आएगा इस सवाल में। आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है कॉस 45 डिग्री बटा के सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री।
तो हमें इसका मान निकालना है सॉल्व करके। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम टेबल का सहायता लेंगे, क्योंकि इसमें मान दिया है। देखिए मुझे तो मान याद है, लेकिन आप लोगों को मुझे बताना है, इसलिए मैं आपको टेबल बार बार दिखा रहा हूँ, इससे आपको भी याद हो जाएगा। तो आइए अब हम मान रखते हैं। तो cos 45 डिग्री का मान कितना है इसमें, आप देख सकते हैं कि 1/√2 में 2 है। cos 45 डिग्री, देखिए sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान एक ही होता है। तो हम मान रखते हैं, तो कितना रखेंगे, 1/√2 रखेंगे। तो 1/√2 रखेंगे, बटे करेंगे, उसके बाद sec 30 डिग्री का मान 2/√3, तो वही मान हम यहाँ रखेंगे। तो रख लेते हैं 2/√3। फिर क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। उसके बाद cosec 30 डिग्री का मान कितना है, तो 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो उसका उल्टा cosec होता है, तो उसका मान 2 होगा। देखिए आप इस टेबल में देख सकते हैं 2 है, तो 2 रख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, √3 ही होगा। तो ऊपर तो एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि √2 एज इट इज रहेगा, और नीचे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो √3 होगा नीचे, और क्या करेंगे, ये √3 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3, और प्लस लगा देंगे, ये भी बटे रहेगा। उसके बाद ये 2 एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो नीचे लिख लेते हैं। तो 1/2 है, तो ये 3 क्या है, ऊपर गुणा हो जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू में, ये सब ऊपर चला जाएगा, गुणा कर देंगे 2 से, तो 2 + 2√3 करेंगे और बट्टे में करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसे हटा लेते हैं। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा इन सभी में करेंगे। तो करते हैं, √3 बटे के 2 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 होगा, और प्लस में 2 और इससे गुणा होगा, तो 2 और 3 दूना के 6 होगा। अब जो ये मान जो आया है लास्ट में, जो हमने सॉल्व किया है, अब क्या करेंगे, इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे, क्योंकि हम नीचे अंडर में नहीं रखते हैं कोई संख्या। ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा हो जाएगी, नीचे वाली नीचे, तो इसे गुणा कर देते हैं। तो √3 इंटू में 2 है, और माइनस में 2 है। अब a + b और a - b का फार्मूला बन रहा है। तो आइए वो फार्मूला, a² - b² का फार्मूला होता है a + b a - b, वही फार्मूला हम नीचे लगाएंगे। तो आइए इसे लगाए। तो जब हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, और नीचे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो इसका इसमें गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो 2 अंडर में संख्या से गुणा हो जाती है, तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का √3 का गुणा 6 में होगा, तो 2 18 हो जाएगा, और बटे में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये हो जाएगा 8। तो 8 लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम। उसके बाद ये हो जाएगा, जब सॉल्व होगा तो ये 24 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको इतना आता होगा उम्मीद करता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से अब ये जो है 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 2 कॉमन लेंगे। तो माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, √6 बचेगा। माइनस अगर यहाँ कॉमन ले लिए तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि माइनस से गुणा किया जाता है। तो ये हो जाएगा -6, और यहाँ प्लस का कितना होगा, प्लस का हो जाएगा 18 अंडर में, और बटे के इसमें से हम कितना कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे, 1 बचेगा, और माइनस में 8 लिख 24, यहाँ 3 बचेगा। और अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। नीचे सॉल्व करेंगे तो इसे सिस्टमेटिकली जमा लेते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा -1। तो नीचे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √में 18, और ये माइनस में √6 हो जाएगा, और बटे के ये जब इसमें से ये 4 गुणा होगा इसमें, तो ये 4 हो जाएगा, और माइनस का 4 3 12 हो जाएगा। अब नीचे बगल में सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 दूना के 18 लिख सकते हैं। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो होगा 3 √2 माइनस में √6 बटा के, ये माइनस बाहर था, ये
माइनस बाहर था क्योंकि हमने नहीं लगाया, ये माइनस बाहर है। उसके बाद इसमें से जब घटेगा तो यहाँ बचेगा 8, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा आंसर, लास्ट में क्या आंसर आएगा, वो आएगा 3 अंडर आउट में 2 माइनस में अंडर आउट में 6 बटा के 8। इस सवाल का आंसर आता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।